नमस्कार प्यारे मित्रों। जैसा कि आपको पता है, मैंने साइंस और मैथ की रीट लेवल 2 की कट ऑफ डाली थी, जो कि संभावित थी। प्रिय विद्यार्थियों, आपने उसे बहुत पसंद किया था और कमेंट्स किया था कि सर एसएसटी और लेवल 1 की भी हमें कट ऑफ बताइए। तो आज मैं आपके सामने रीट लेवल 1 बीएसटीसी धारक विद्यार्थियों की कट ऑफ जारी करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि पिछली बार क्या कट ऑफ रही थी और इस बार क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो प्यारे मित्रों, चैनल पर आगे बढ़ने से पहले एक बार लाइक कीजिए, आपका प्यार दीजिए और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बार क्या कट ऑफ रहने वाली है। इसी प्रकार के मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, आपकी प्रॉब्लम को कम करता रहूँगा, लेकिन लाइक एंड शेयर करें और उन विद्यार्थियों तक ज़रूर पहुँचाएं जिनको फिक्र है कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैं दोनों 2018 और जो 2020 में जो पेपर हुआ है, 2021 में जो पेपर हुआ है, उन दोनों का कंपेयर करने वाला हूँ। इस बार क्या कट ऑफ रहने वाली है और पिछली बार क्या कट ऑफ थी, तो दोनों की कंपेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों, बात करूँगा अगर आपके पद रहते 31,000। देखो, आगे बढ़ेंगे अब। अगर आपके पद 31,000 रहते हैं मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपके पद 31,000 रहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। वैसे पूरी संभावना जताई जा रही है कि 50,000 पद होने की पूरी संभावना है। तो अगर 50,000 पद हो जाते हैं तो लगभग आपकी कट ऑफ जो है, लगभग आपके 5 नंबर का अंतर आने वाला है प्रत्येक कैटेगरी में। तो प्रत्येक कैटेगरी में जब 5 नंबर का अंतर आ जाएगा तो फिर आप देख लेना कि वर्तमान में अपनी स्थिति कहाँ पर है और उस 5 नंबर के बाद अपनी क्या स्थिति रहने वाली है। तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। तो इस बार की कट ऑफ को जानने के लिए देखिए, सबसे पहले अपन कैटेगरी वाइज बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूँ प्यारे मित्रों, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ जनरल कैटेगरी की। क्लियर। देखो, मैंने ये जो आपको ये कट ऑफ जो जारी की है, ये विभिन्न स्टूडेंटों के माध्यम से, विभिन्न कोचिंग विश्लेषण के माध्यम से, विभिन्न यूट्यूब विश्लेषण के माध्यम से ये मैंने आपके सामने ये डाटा रखा है। तो मैंने ये जो डाटा रखा है ये थोड़ा बढ़कर रखा है प्यारे मित्रों, इसलिए घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि वाकई में अगर पिछली बार की कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपका श्योर सिलेक्शन है। तो इसलिए आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपना धैर्य बनाए रखें। लेकिन मैं अगर कहूँ कि जिन विद्यार्थियों के जनरल में 122 से और 125 के बीच में आ रहे हैं तो उसका 100% सिलेक्शन है, उसका 100% सिलेक्शन है, उसको विधाता रोकने वाला नहीं है। क्लियर। ये तो मैं कट ऑफ उन विद्यार्थियों की जारी कर रहा हूँ जो 100% सिलेक्शन ले रहे हैं, जिनके अगर इतने नंबर आ रहे हैं। तो बाद में आपको बताऊंगा कि अगर आपके इतने भी नंबर आ रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार आप देखते रहिए वीडियो को, पूरे को स्किप ना करें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें मित्रों। और नया वाला चैनल है ये, पुराने वाले चैनल की मैं लिंक आपको डाल रहा हूँ नीचे, उसके सभी वीडियो आप देखें, अच्छे से देखें, क्योंकि उस पर मैं प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियो डालता रहता हूँ, ठीक है ना। तो आइए बढ़ते हैं। अगर ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ तो देखो, ईडब्ल्यूएस में और जनरल में ज़्यादा अंतर रहने वाला नहीं है। कुछ नंबर का या कुछ परसेंट का ही यहाँ पे अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर केवल और केवल 1 नंबर का ही अंतर है, ठीक है ना। और आप देख लेना, जिस दिन कट ऑफ जारी होगी उस दिन आपको 1 नंबर का ही अंतर मिलने वाला है यहाँ पे, या तो कुछ परसेंट का या 1 नंबर का। क्लियर। अगर मैं बात करूँ एमबीसी की, तो एमबीसी में जिन विद्यार्थियों के 118 से और 121 के बीच में आ रहे हैं वो श्योर दावेदार है टीचर बनने का, ठीक है ना। उसके बाद में ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो मित्रों, ओबीसी की भी ज़्यादा जाती है, ठीक है ना। और
आपको ध्यान देना है। तो ओबीसी में अगर किसी स्टूडेंट के 119 से और 122 के बीच में अगर अंक आ रहे हैं तो वो श्योर सिलेक्शन लेगा, ठीक है ना। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में मैं आपको पिछली बार की कट ऑफ भी बताने वाला हूँ, 2018 में क्या कट ऑफ रही थी। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी में किसी विद्यार्थी के 117 से और 120 के बीच में आ रहे हैं तो वो 100% सिलेक्शन लेगा, वो हकदार है सिलेक्शन का। उसके बाद अगर एसटी की मैं बात करूं तो एसटी में अगर किसी विद्यार्थी के 115 से और 118 के बीच में अगर आ रहे हैं, ठीक है ना, तो वो हकदार है एक पद का। क्लियर। अब मैं आपको बताने वाला हूं प्यारे मित्रों कि पिछली बार क्या कट ऑफ रही थी। तो चलिए पिछली बार की कट ऑफ को अपन देखते हैं। ओके, तो पिछली बार की मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। ये देखो, ये 2018 की ये कट ऑफ थी। और 2018 में क्या कट ऑफ रही थी, 2018 का पेपर थोड़ा टफ था, इस बार पेपर थोड़ा लो है। तो अगर मैं 2018 की बात करूं तो समझना थोड़ा सा, यहाँ पे अपन थोड़ी सी गणित लगाएंगे देखो, और आपका एक्यूरेट आंकड़ा बैठने वाला है। देखो, अगर मैं बात करूं प्यारे मित्रों कि 2018 में अगर कैटेगरी जनरल की बात करें, किसकी बात करें, जनरल की, अगर जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो यहाँ पे 74% पर सिलेक्शन हुआ था। 74% का मतलब होता है मेरे प्यारे मित्रों 111 नंबर, कि जिस विद्यार्थी के 111 नंबर आए थे वो जनरल कैटेगरी में उसका सिलेक्शन हुआ था। अब कहाँ पर आप कह रहे गुरुजी कि 122 नंबर, और कहाँ पर आप कह रहे कि 111। तो भाई पिछली बार का जो पेपर था थोड़ा सा टफ था, इसलिए मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ यहाँ पर भी कि आपको कितने प्लस कर लेने हैं, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ पिछली बार कितने नंबर गए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर परसेंटेज 74 और नंबर 111। ओके, ओबीसी देखो ईडब्ल्यूएस पहली बार जोड़ा है, तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 110 आप कर सकते हैं। क्लियर। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ओबीसी की 72% गई थी। कितनी परसेंट गई थी, 72% गई थी। 72% का मतलब होता है मेरे प्यारे मित्रों 108 नंबर। कितने नंबर, 108 नंबर। तो जिन विद्यार्थियों के ओबीसी कैटेगरी में 108 नंबर आए थे, मेल एंड फीमेल, उसका ओबीसी कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ था। क्लियर। अब बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी की। तो एमबीसी कैटेगरी में जिस विद्यार्थी के 106 नंबर आए थे, कितने भाई, 106 नंबर जिसके आए थे उसका एमबीसी कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ था। क्लियर। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। किसकी बात करेंगे भाई, एससी कैटेगरी की बात करेंगे कि एससी कैटेगरी में 68% रही थी। 68% का मतलब है मात्र 102 नंबर प्यारे मित्रों, मात्र और मात्र कितने नंबर, 102 नंबर। 102 नंबर एससी कैटेगरी में जिस विद्यार्थी के आए थे उसका श्योर सिलेक्शन हुआ था। हालांकि बाद में एक और लिस्ट निकली थी, उसमें थोड़ा सा अंतर और आया था, लेकिन अपन तो इसी को मानते हुए चलते हैं। उसके बाद एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो एसटी कैटेगरी में जिन विद्यार्थियों के 98 अगर अंक आए थे उनका एसटी कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ था। अब मैं आपको बताने वाला हूं, देखो अब बात करने वाले थोड़ा सा फिर से चलते हैं अपन उसी की ओर, ठीक है ना। तो इसी की ओर चलते हैं, ठीक है ना, इसी लिस्ट की ओर चलते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, कि यहाँ पे आपका जो पिछली बार जैसे जनरल की गई थी 74%। क्लियर। ईडब्ल्यूएस की मान लो आप 73%, 73.33%, यही रहने वाला है, मतलब पिछली बार का अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। एमबीसी की प्यारे मित्रों कितनी परसेंट गई थी, 70%, 70 पॉइंट यहाँ पे 67 गई थी, 70.67 गई थी। क्लियर, 67 गई थी। ओके, और चलो मैं नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ। क्लियर। तो यहाँ पे पिछली बार जो है भाई साहब जनरल की गई थे 111 नंबर। क्लियर। ईडब्ल्यूएस पहली बार जोड़ा है इसलिए इसकी बात नहीं करेंगे।
एमबीसी की अगर मैं बात करूं प्यारे मित्रों, तो एमबीसी के पिछली बार गए थे 106 नंबर, ओबीसी के गए थे 108 नंबर, एससी के गए थे 102 नंबर और एसटी के गए थे 98 नंबर, 98 नंबर। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस बार आपको कुछ नहीं करना है भाई। पिछली बार टफ पेपर था, ऐसी बात नहीं है पेपर टफ था तो पढ़ने वाले कम थे या पढ़ा नहीं था हमने। पढ़ाई तो उस बार भी की थी और पढ़ाई इस बार भी की है। हालांकि इस बार इतना भी इजी पेपर नहीं था जितना अपन सोच रहे हैं। आपको डराने वाले बहुत है कि उसके इतने नंबर आए, उसके उतने नंबर आए। भाई उतने नंबर बहुत से लोगों के नहीं आए हैं। क्लियर? तो अपन इसमें 10 नंबर ऊपर और जोड़ सकते हैं हर कैटेगरी में। 10 नंबर बहुत होता है प्यारे मित्रों, 10 नंबर बहुत होता है। क्लियर? तो अगर इसमें 10 नंबर और जोड़ देते हैं पिछली बार में, तो फिर क्या रहने वाला है अपना स्कोर। तो फिर अपना स्कोर अगर इस बीच में आता है तो आप हकदार हो 100% सिलेक्शन की। तो अगर 111 में अगर मैं जोड़ूँ कितना 10, तो 121 आंकड़ा होता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 106 में अगर मैं 106 में अगर मैं जोड़ूँ कितना 10, तो यहाँ पे 116 आंकड़ा हो जाता है। क्लियर? अगर 108 में अगर मैं जोड़ूँ कितना 10, तो यहाँ पे 118 हो जाता है। क्लियर? और यहाँ पर 102 में अगर मैं जोड़ूँ 10, तो यहाँ पर 112 हो जाता है। और यहाँ पे 98 में अगर मैं जोड़ूँ 10, तो यहाँ पर प्यारे मित्रों 108 हो जाता है। कितना हो जाता है? 108। तो मैंने तो यहाँ पे देखो कितना बढ़ाकर बताया आपको। तो इस बीच में अगर कोई आ रहा है तो उसका सिलेक्शन श्योर है। 10 नंबर आपके ओवर हो सकते हैं पिछली बार से, और आपके रीट के नंबरों के आधार पर ही आपकी जो मेरिट बनने वाली है, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आपके पैसे भी पद ज़्यादा आने वाले हैं। ठीक है ना? तो ये आपका यहाँ पर रहने वाला है कट ऑफ, इससे ज़्यादा आपकी रहने वाली नहीं है। ये मेरे से लिख के लो गारंटी के साथ, ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे भाइयों इसको लाइक करें, शेयर करें, थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, जिससे अपना परिवार और बढ़े। ओके, धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं। कुछ ही दिनों में आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, नई साल का तोहफा आपको मिल जाएगा। तो आप चैनल पर बने रहे, थोड़ा सा हमें भी बताएं कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया। इसलिए आप जिस दिन आपका सिलेक्शन हो हमें ज़रूर कमेंट्स करें। आपका प्यार इसी प्रकार बना रहे। जय हिंद, जय भारत।